ये और ये वाला जोन है मेरा, यहाँ पे मैं आता हूँ। राजन त्यागी यहाँ पर आएंगे, फिजिक्स वाला अलख पांडे यहाँ पर आएगा, एनवी सर यहाँ पर आएंगे, समझ रहे हो? जितने भी फिजिक्स के टीचर हैं वो सब यहाँ पर आएंगे। यहाँ ये आपकी जर्नी है। महेश्वरी सर यहीं आएंगे, एलन वाले, राजन त्यागी भी यहीं आएंगे। तो आपको यही समझना है कि हम लोग आपके लिए हमेशा रेडी हैं, बट हाउ जोन में कैसे करवाना है वो हम बताएंगे आपको पूरा। ये मैंने आपको हाउ दिया है, ये मैंने दिया है ना, हम टीचरों का पूरा निचोड़ है ये, और ये आप लोगों के लिए है। तो इसकी आप तैयारी करोगे, आपका रिजल्ट डे 1 से सुधरना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको साफ कर लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब सिलेबस हो गया, सब कुछ हो गया। अब मान लो मुझे पता भी चल गया सर, राजन सर ने सारा कुछ ब्लूप्रिंट दे दिया, स्कोर कैसे करें, सब कंपटीशन की तैयारी कैसे करें। अब आते हैं मुद्दे की बात कि भाई फिजिक्स को पढ़ना कैसे शुरू करें। मतलब फिजिक्स तो हम बेसिकली लॉज पढ़ लेते हैं, उसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्या यही है फिजिक्स? हमें इसी तरीके से पढ़ना है ना। आज हम उसी पॉइंट को, उसी चीजों को खत्म करने के लिए यहाँ पर आपके साथ लाइव सेशन में आए हैं। और ये सेशन बार बार नहीं होने वाला, ये सिर्फ आज ही होने वाला है। इसमें बुक्स वगैरह मैं आपको सब बताने वाला हूँ, आपको कौन सी रेफर बुक्स लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए और किस तरीके से क्या करना चाहिए। अब फिजिक्स का आपको समझ में आ गया। अब आप आ जाओ सीधा मुद्दे की बात पे, रेफरेंस बुक। जब आपकी रेफरेंस बुक की बात आती है, यानी कि हम आ गए सिलेबस के अकॉर्डिंग कि भैया हमने सिलेबस ले लिया और अब हमें सिलेबस पता चल गया कि हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करें, क्या कंटेंट रहेगा हमारा। कंटेंट रहेगा, सबसे पहले नंबर पे आप कोई भी रेफरेंस बुक लेंगे, कोई भी जो आपको पसंद हो, बट लेनी केवल एक ही है। कोई भी ले लो जो आपको पसंद है। बिल्कुल भी यहाँ पर किसी का कोई प्रमोशन नहीं है, कोई किसी तरीके की वो नहीं है। केवल एक बुक उठाओ, कोई भी उठा लो, एनसीईआरटी के अलावा। एनसीईआरटी यहाँ पर मैं काउंट नहीं करता, क्योंकि मैं एनसीईआरटी केवल एक बेसिक बुक में काउंट करता हूँ। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसकी की लाइंस आप कर सकते हो, की पॉइंट्स कर सकते हो, उनका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, हर की नोट्स का, एक एक लाइन का, एक एक टैग का, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो इंपॉर्टेंट तभी है जब आपके हाथ में रेफरेंस बुक होगी। रेफरेंस बुक नहीं होगी तो आप एनसीईआरटी से सिर्फ एक बहुत छोटी सी नॉलेज एक्वायर कर पाओगे, क्योंकि आपके पास उसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। एनसाइक्लोपीडिया में बोलना चाह रहा था, तो वो नहीं है आपके पास। डिटेल्ड नॉलेज कहता हूं मैं इसको। डिटेल्ड नॉलेज ही आपको अंडरस्टैंडिंग अप्रोचेबल बनाती है और आपकी एक्यूरेसी को सुधारती है। थ्योरी एकेडमिकली मैंडेटरी है, बिल्कुल चाहिए। 11th-12th में बिना थ्योरी के, दोनों में फर्क ये होता है। तो जब आप एकेडमिकली तैयार कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो आप उसको दो ही तरीके से तैयार कर सकते हैं। पहले नंबर पे थ्योरी और दूसरे नंबर पे न्यूमेरिकल। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मिलकर के बनता है हमारा एकेडमिक। थ्योरी का पैटर्न ज्यादा रहता है, न्यूमेरिकल थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा कम। बट कंपटीशन में सिर्फ न्यूमेरिकल, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन है ना। फिजिक्स सिर्फ 12th में आएगी, 11th में आएगी, यहाँ पर फिजिक्स आएगी। और कंपटीशन में आती है मैथमेटिकल फिजिक्स। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मैथमेटिकल फिजिक्स आएगी आपकी यहाँ पे, ओनली फिजिक्स नहीं आएगी। मेरा समझाने का यहाँ पर ये मतलब हुआ कि रेफरेंस बुक ले लो कोई भी एक, ओनली सिंगल बुक, ठीक है जी। ये आपकी होगी रेफरेंस बुक। मैं 23 साल से एक ही बुक रिकमेंड करता आता हूँ, मुझे वो बेस्ट बुक लगती है। सब टीचर का, सब स्टूडेंट्स का अपना अपना एक एक्सपेक्टेशन होती है, अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है ना, अपना अपना एक माइंडसेट होता है, अपनी अपनी एक टेस्ट होती है। और बच्चों के साथ भी है। मैं सबको एक ही बुक प्रेफर करता हूँ,
जिसका नाम है SL अरोड़ा, श्यामलाल अरोड़ा। ये श्यामलाल अरोड़ा जी है, इनकी बुक है SL अरोड़ा के नाम से फेमस है। 11-12 के लिए सफिशिएंट है और बेसिक नीट और जेई के बेसिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कंटेंट अगर आपको चाहिए, हेल्दी कंटेंट आपको चाहिए, है तो DC पांडे जी भी बहुत अच्छी बुक है। PW का कंटेंट भी बहुत अच्छा है, एलन का भी कंटेंट बहुत अच्छा है, मोशन का कंटेंट बहुत वो है बेस्ट, है ना। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, मैं किसी का ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं एज अ फिजिक्स टीचर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई भी एक बुक पकड़ लो, कुछ भी उठा लो, बट आप उसी के पीछे लग जाओ। चूज करने से पहले ये देख लेना कि वो आपके सिलेबस को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, आपके एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, आपके कंटेंट को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। उसने वो सब डिलीट हट कर रखा है ना जो नहीं आने वाला, बस इतना ध्यान रखना है। उसके अलावा कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ और शुरू हो जाओ, कोई दूसरी बुक नहीं उठानी। और ये हुआ सबसे पहले कि हमें रेफरेंस बुक चूज करनी होती है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमने सिलेबस ले लिया, सिलेबस में हमने रेफरेंस बुक ले ली। रेफरेंस बुक के बाद में हमारा जो सेकंड नंबर होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, जो कि बच्चे नहीं कर रहे, पेरेंट भी नहीं करवाने दे रहे। पेरेंट को लग रहा है मोबाइल देख रहा है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहा है, लैपटॉप पे बैठा हुआ है पढ़ रहा है, सेशन ले रहा है ऑनलाइन पढ़ रहा है ना, बिल्कुल गलत हो रहा है ये। सेल्फ स्टडी बच्चे कर ही नहीं रहे, और जो कर रहे हैं, मैं सभी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, और बदनाम तो मैं किसी को कर ही नहीं रहा हूँ, सब अपने अपने लेवल के हिसाब से पढ़ रहे होते हैं। सेल्फ स्टडी जो कर रहे होते हैं वो बच्चे ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहे होते हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन इज द की ऑफ सक्सेस। हम टीचर खुद अपना इवैल्यूएशन करते हैं हर वीडियो के बाद, हर लेक्चर के बाद। ये वीडियो लेक्चर हो रही है, रिकॉर्ड हो रहा है आप लोगों के सामने, लाइव भी है, बट इसको देखा जाएगा कम से कम 3 से 4 बार, और देखा ये भी जाएगा कि ऐसी क्या चीजें थी जो हमें बतानी थी नहीं बता पाए, और जो नहीं बतानी थी वो बता दी, या गलत तरीके से बता दी, या गलत से नहीं बताई तो और बेहतर तरीके से बतानी थी। सब कुछ इवैल्यूएट किया जाता है, और वो सब सेल्फ स्टडी, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, बच्चे नहीं कर रहे यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आपको इस चीज पे फोकस होके काम करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। दूसरा, सेल्फ स्टडी हो गई अगर आप कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की बात चल रही है, जनरल पैटर्न चल रहा है स्टडी के लिए। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने रेफरेंस बुक सेलेक्ट कर ली, अब आप सेल्फ स्टडी के लिए रेडी हो गए। तीसरे नंबर पे होता है बहुत ही खास, इन तीनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो होता है चूज द बेस्ट मेंटोर। चूज द बेस्ट मेंटोर। हम सबको बोलते हैं सस्ता नहीं सबसे अच्छा, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छा है उसे चुनो। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की कहावत भी है। सिंपल सी बात है, आपको चीप के पीछे नहीं जाना है, आपको अपनी नीड डिजायर फुलफिल करे, आपको रिजल्ट दिलवाए, आपके साथ आपकी मेंटरिंग में, सेल्फ एवोल्यूशन में खड़ा रहे, आपको हर चीज की गाइडेंस दे, गलत कचरा साफ कर दे टेबल से, वो टीचर आपको चुनना है, बेशक महंगा हो। चूज द बेस्ट। मार्केट में सभी टीचर बेस्ट हैं, बट आपके लिए कौन बेस्ट है ये सिर्फ आपके अलावा कोई नहीं जानता, ये आप ही जानते हो। ये बातें हो गई। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हटा देते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें आगे की तरफ लेके जाएगी चूज द बेस्ट मेंटर के अलावा, कि अब हमें करना है 4th नंबर पे, जो बच्चे नहीं करते, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब लिख करके चिपकाना नहीं होता कि आपने लिख लिया और टेबल पे, घर में, सब जगह दीवारों पे लगा दिए नए नए पैटर्न टाइप। वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, वो सिर्फ दिखावा है।
वो आप कुछ कर नहीं रहे हो, ना कर पाओगे। जिसने लिख करके चिपका दिया वो बस चिपक गया, वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहा। पहले आपको यहाँ चिपकाना पड़ेगा, यहाँ चिपका के तो देखो एक बार, दीवार पे चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने खुद देखा है, जब हमें लगा कि अब हमें कुछ करना है लाइफ में, तो तब हमें यहाँ चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ी, और जब हमें पता था कि करना है तो हमें दीवारों पे बहुत चिपकाना पड़ा, कोट्स भी लगानी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा, बट कुछ हुआ नहीं एज सच। गेटिंग माय व्यू? तो आपको टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है इक्वल टाइम टू ईच सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपको इक्वल टाइम देना ही देना है। जब तक आप उसको इक्वल टाइम नहीं दोगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे किसी भी कंपटीशन में, ना एकेडमिकली, ना आप किसी भी अप्रोच को क्लियर कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट आपको डिसिप्लिन सिखाता है, और डिसिप्लिन के बिना एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। ये मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पढ़ तो सब जगह से रहे हो, आपको सब पता है, आपकी अप्रोच भी सही है, बट आपकी दिक्कत क्या आ रही है? आपकी दिक्कत आ रही है कि आप उस चीज को एक्वायर ही नहीं कर पा रहे। एक्वायर करने का मतलब क्या है? एक्वायर करने का मतलब है कि आप बिजी तो दिन भर हो, बट सफल नहीं हो। बिजी तो कोई भी हो सकता है, बिजी होने के पीछे कोई रूल रेगुलेशन कोई है? बिजी तो मैं सबसे ज्यादा हूँ। अगर मैं कुछ रिजल्ट नहीं ला रहा, या मैं कुछ घर में किसी तरीके की वो नहीं लेके आ रहा, तो जब भी आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको करना पड़ेगा अपने आप को फॉलो। आपको गोस्पा मॉडल अपनाना पड़ेगा। क्या होता है गोस्पा मॉडल? ये मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ और किसी के लिए नहीं। ये फर्स्ट है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ गोस्पा मॉडल। इसको चिपकाने की, लिखने की भी जरूरत नहीं होती। गोस्पा मॉडल सिंपल आपको बताता है कि भैया आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, और आपकी प्रायोरिटी क्या है, और आपका एक्शन क्या है। सिंपल। यहाँ पर सिंपल गोस्पा रोल जो आपको बताएगा कि आपका गोल क्या अचीव करना चाहते हो, क्या आप ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी स्ट्रेटेजी, और यहाँ पर आपकी किस तरीके से आप इसकी प्लानिंग कर रहे हो, प्रायोरिटी किस तरीके से दे रहे हो आप इसको, प्रायोरिटाइज। और यहाँ पे आप उस प्रायोरिटी सबके लिए क्या एक्शन ले रहे हो, दैट इज गोस्पा लॉ। और ये सब जगह काम करता है। आप एजुकेशन में हो, आप मार्केटिंग में हो, आप सेल्स में हो, आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप कुछ भी हो, लीडर हो, आप मंत्री हो, आप किसान हो, आप ये गोस्पा रूल फॉलो करो। जो आपको चाहिए आप उसको डिफाइन करो, उसमें आप अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि भाई मैं इस तरीके से इसको कैसे कर सकता हूँ। आप उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी जो मैं बना रहा हूँ। फिर आप प्रायोरिटी करो उसको कि भाई आप उसको किस तरीके से प्रायोरिटाइज करोगे, और फिर आप उस पर एक्शन लेना शुरू कर दो। कामयाबी कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं रोक सकते, ऊपर वाला मदद करेगा, वो भी नहीं रोक सकते, क्योंकि जहां चाह वहां रहा, है ना। तो मेरा समझाने का यहाँ पे मतलब हुआ कि हम कोई भी 11th की 12th की स्टडी कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से पहले रेफरेंस बुक चूज करनी है, फिर हमें इसका सेल्फ स्टडी करनी है, हमें बेस्ट मेंटोर ढूंढना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, गोस्पा रूल को फॉलो करना है। ये हमारी सारी चीजें होने के बाद हम आ गए। अब इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये टाइम मैनेजमेंट है। तो मेरा समझाने का मतलब क्या हुआ कि मेरा समझाने का मतलब हुआ कि ये हमारा एक ब्लूप्रिंट हो गया। फिजिक्स तो आपको सभी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में हमारा सिर्फ पढ़ाई चलेगी, ये ज्ञान नहीं चलेगा। ज्ञान आज हो गया जितना होना है,